हे दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम पैच एडम्स नाम की एक फिल्म का पुनर्कथन करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो पर आगे बढ़ें, सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है और इस तरह के और वीडियोस के लिए घंटी का आइकन दबाया है। 1969 में एडम्स हंटर नाम के एक व्यक्ति को अपने शहर में निकटतम मानसिक अस्पताल जाने के लिए बस में चढ़ते देखा गया था। उसने आत्महत्या के कई प्रयासों के बाद अपनी आत्मा को पुनर्स्थापित करने के लिए ऐसा किया क्योंकि वह इस दुनिया में बेकार महसूस करता था। जैसे ही वह पहुंचे, उन्हें कमरे में ले जाया गया। उस कमरे में वह अकेला नहीं था। रूडी नाम का एक और मरीज है। रूडी हिस्टेरिक रूप से चिल्लाया क्योंकि वह उसका अभिवादन करने वाला था, क्योंकि वह भ्रमित कर रहा था कि एक गिलहरी उस पर हमला करेगी। एडम्स ने डर के मारे मदद की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों के व्यवहार को देखकर वह दुखी हो गया। रूडी के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया गया। जब उसने एक मनोचिकित्सक को अपनी डिस्क के बारे में बताया तो उसे फिर से दुख हुआ, लेकिन मनोचिकित्सक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि मनोचिकित्सक ने भी उसे अनसुना कर दिया। वह रोगी आर्थर से मिलता है। वह एक धनी वैज्ञानिक है जो दीवाना है। उसकी प्रतिभा तर्क की अवहेलना करती है। उसने शुरुआत में एडम्स के आगमन को कम करके आंका, लेकिन जब एडम्स ने अपने टपके हुए ग्लास में छोड़ा तो उसने महसूस किया कि वह जटिल चीजों पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने कभी भी उसके सामने साधारण चीजों की परवाह ही नहीं की। उन्होंने उसे उपनाम पैच दिया, जिसका अर्थ है पैच। उन्हें लगता है कि पैच लोगों की समस्याओं को ठीक कर सकता है। एडम सो नहीं सका क्योंकि रूडी बाथरूम जा रहा था और उसे डर था कि उसकी मतिभ्रम गिलहरी उस पर हमला कर देगी। उसने अनायास रूडी को गिलहरी को गोली मारने के लिए आमंत्रण किया जब तक कि वह गायब नहीं हो गई। रूडी को शांति से बाथरूम का उपयोग करने में खुशी होती है। उस समय से एडम्स ने देखा कि उसका जीवन कैसा हो गया है। अगली सुबह उन्होंने तुरंत मानसिक अस्पताल छोड़ दिया। उन्होंने अमानवीय लोगों से बेहतर डॉक्टर बनने का वादा किया। 2 साल बाद वह पैच एडम्स बन गया। उन्होंने अपने कॉलेज के पहले दिन मेडिकल स्कूल के लिए वर्जीनिया मेडिकल यूनिवर्सिटी को चुना। वह सहज रूप से कैरन को पसंद करता है। उन्होंने व्याख्यान के तुरंत बाद कैरन से संपर्क किया, लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह पढ़ना चाहती है। यह पता चला है कि एक आदमी ने इसे दुर्घटना से देखा था। वह ट्रूमैन है। ट्रूमैन ने कहा कि उन्हें क्लासिक आधार पर खारिज कर दिया गया था, यह जानते हुए कि वे एक ही नाव में थे। एडम्स ने ट्रूमैन को आमंत्रित किया। उन्होंने अपने क्रेजी डॉक्टर के सपने और पिछले अनुभवों के बारे में विस्तार से बताया। अपने विचारों में ट्रूमैन की दिलचस्पी ने उन्हें चौंका दिया। छात्रों की अस्पताल में प्रायोगिक परीक्षा थी। उन्हें व्याख्याता ने एक मरीज की बीमारी का वर्णन किया। मरीज अपनी बीमारी के बारे में छात्र के सवालों से असहज और भयभीत महसूस कर रही थी, लेकिन एडम्स ने उसका नाम पूछा और उसका अभिवादन किया। इस तरह की साधारण चीजें बाद में रोगी को मुस्कुरा देती हैं। उन्होंने चुपचाप अपने दिल को छोड़ दिया और बिना सोचे समझे एक उदास बाल चिकित्सा कैंसर रोगी से मिलने गए। उसने तुरंत अपने औजारों से जोकर बनाया, उनका मनोरंजन किया। बच्चे तुरंत दर्द भूल गए। वह अंत में खुश था, लेकिन उसने डीन को पता चल गया कि उसने क्या किया। जब सुबह हुई, उन्होंने डीन वॉलकेट से पूछा। उन्हें चेतावनी दी गई कि क्योंकि केवल तीसरे वर्ष के छात्र ही मरीजों के साथ बातचीत कर सकते हैं। उसने इसका विरोध किया, लेकिन वॉलकॉट ने उसे आज्ञा मानने का आदेश दिया क्योंकि उसे लगता है कि वह डॉक्टर को छापेगा। उन्होंने कहा कि एम्स उनके जितना स्मार्ट नहीं है। कुछ दिनों के बाद ट्रूमैन और कैरन उसका समूह बन गए। उन्होंने कैरन को कैंपस मेडिसिन पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जब वह पढ़ाई के प्रति गंभीर थी, जो उसे बिल्कुल सही नहीं लगा। कैरन असहज महसूस करती है और चली गई। इससे उसे दोषी ठहराया। उसने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वह तंग आ चुकी थी और समझ नहीं पा रही थी कि अगर एडम्स पढ़ाई के दौरान महत्वहीन बातों के बारे में बात करता है तो वह डॉक्टर कैसे बन सकता है। दीवार की चेतावनी के बावजूद वह बच्चों को दिलासा देने के लिए रोजाना अस्पताल जाते थे। उसने बच्चों को खुश किया। उनके माता पिता और नर्स उनसे प्यार करते थे। सेमेस्टर
एक का ग्रेड खत्म हो गया है। उसके ग्रेड ने कैरन को असंतुष्ट कर दिया। एडम के करीब करीब पूर्ण स्कोर ने उसे चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जिस व्यक्ति के बारे में सोचती है कि वह इतना स्मार्ट नहीं है, वह एडम्स के पास गई और शाम को उसकी मदद करने की पेशकश की। एडम्स एक होने का नाटक करता है और कैरन और ट्रूमैन को अस्पताल के एक मरीज को आराम देने के लिए कहता है। रोगी शिकार करता है। मरीज अपने सपनों को साकार करने के लिए रोमांचित था। एडम ने अनायास कैनेडी से पूछा। वह हमेशा अपनी माँ साक्शाम की चाय बजाती थी और साक्शाम के पूल में तैरने का सपना देखती थी। एडम्स के लौटने के बाद कैरन ने उनकी प्रशंसा की। एडम्स ने तब अपने प्यार का इजहार किया। कैरन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी प्यारी मुस्कान ने एडम्स को दीवाना कर दिया। अगले दिन उसने गुस्सैल रोगी बिल को दिलासा दिया। आत्मविश्वास से उसने बिल के लिए गाया, लेकिन उसने उसे शाप दिया और हमेशा मृत्यु के बारे में ही बात की। एडम्स डर के मारे दूसरे मरीजों को आराम देने के लिए भाग गए। रोगी और माता पिता को सांत्वना मिली, लेकिन डीन ने आकर एडम्स को नियम तोड़ने के लिए डांटा। वॉल का कहना है कि मरीजों को प्रवेश नहीं करना चाहिए, उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। एडम्स ने जवाब दिया कि वह अपने खाली समय में एक आगंतुक के रूप में मरीजों से मिलने गए, न कि एक छात्र के रूप में। लेकिन वॉल ने ना कर दिया क्योंकि एडम्स को अध्ययन करना था, क्योंकि उनके दोस्त एडम्स ने बताया कि वह परीक्षा में धोखा दे रहे थे, बिना यह सोचे कि उस व्यक्ति से वह पहले कभी मिले थे। उसके रूममेट पर शक था। उसे एडम्स पर झूठा आरोप लगाया। उन्होंने अस्वीकृत महसूस किया क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत से अध्ययन किया और बाहर पुरस्कार जीते। वह एक मशहूर डॉक्टर का बेटा और पोता है, लेकिन उसके ग्रेड हमेशा कम आते थे, जिन्हें वह बहुत अनअकैडमिक सोच मानते थे। वह अपने रूममेट के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता था, लेकिन वह इस तरह के महत्वहीन मामले पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह फौरन चला गया। वह बेफिक्र होकर अस्पताल लौटा। अगर उसके डीन ने उसे डांटा तो वह देवदूत की वेशभूषा में बिल के पास लौटा और मौत की कविताएं सुनाई। इसने बिल का मनोरंजन किया और एकमात्र डॉक्टर था जिसने उससे बात की। वॉल ने अमेरिका के शीर्ष प्रसूतित विशेषज्ञों के लिए एक सेमिनार की घोषणा की। वह डॉक्टरों का स्वागत करने के लिए सबसे उत्कृष्ट छात्रों में से एक को नियुक्त करेगा और चुने गए एडम्स हैं। गौरव कई दिनों के बाद सेमिनार के दिन पहुंचे। वॉल्श ने शेखी बघारी की। उन्होंने अपने कैंपस हॉल की अच्छी तरह से तैयारी की, लेकिन वह एडम्स के विशाल पैर को जन्म देने वाली महिला की उम्मीद नहीं कर रहे थे। उसने क्रोधित होकर एडम्स को फिर से उसका सामना करने का आदेश दिया। वह आग बबूला हो गया और उसने एडम्स को कॉलेज से निकाल दिया। एडम्स कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन चांसलर ने मरीजों से यह सुनने के बाद उनकी मदद की कि एडम्स ने उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। एडम्स अध्ययन कर सकते थे। व्याख्यान समाप्त होने तक उन्हें अस्पताल में वापस जाने की अनुमति नहीं थी। कैरन ने एडम्स के छात्रावास का दौरा किया। एडम्स ने उसे एक रोमांटिक जन्मदिन कविता पढ़ी। उन्होंने इसके बाद में पूरा करने का वादा किया। इसके बाद उनकी बात हुई। एडम सबसे अच्छे व्यक्ति थे जिसने कैरन उससे मिली थी। उसने अचानक एडम्स को चूमा। एडम्स की सबसे बड़ी रात थी। एडम्स रात में अस्पताल में बिल से मिलने गए, जिसने उन्हें बिल कहा जो कमज़ोर था। उसने एडम्स से उस गीत को गाने के लिए विनती की जो उसने पहले उसके लिए गाया था, गाता आसमान आंसुओं का विरोध। एडम्स ने बिल के मरने के बाद गाया। फिर उसे सांत्वना देने के लिए ट्रूमैन को आमंत्रित किया, लेकिन उस स्थान पर उन्होंने ऐसे लोगों की शिकायतें सुनी जो अस्पताल और उसके सहयोगी डॉक्टर से असंतुष्ट थे। इससे एक विचार आया, फिर उसने उन्हें छोड़ दिया। जब उन्होंने कैरन को अपना सपना बताया था, वह एक सरल स्वागत करने वाला अस्पताल चाहता है। 2 साल वह कैरन को एक पहाड़ी पर ले गया। उन्हें यकीन था कि यह खूबसूरत जगह उनके सपनों का अस्पताल बन जाएगी। इसके बाद वह कैरन को पास के गर्म पानी के झरने में ले गया। ट्रूमैन कैबिन में इंतजार कर रहा था। आर्थर, उनके मानसिक अस्पताल मित्र, ने उन्हें कुटिया दी जिसका वे उपयोग करेंगे। जटिल प्रतिक्रियाओं के बाद क्लिनिक मनोरंजन से भरपूर और मुक्त हो गया। पूर्व मानसिक अस्पताल के मरीज मदद करते हैं। उन्होंने खुशी खुशी झोपड़ी का इनॉग्रेशन किया।
कैरन ने आखिरकार रात में अपने दिल की बात कह ही दी। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन महसूस करती थी कि वह एडम से प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। अगर मौत ने उन्हें अलग कर दिया तो वह अपने बचपन के सपने की तरह एडम्स की मदद करने के लिए तितली बन जाएंगी। यह सुनकर एडम्स बहुत प्रभावित हुए। कैरन ने एडम को उसके बिस्तर पर जगाया। खत्म करने से पहले उन्होंने अपनी कविता पढ़ी। ट्रूमैन ने अप्रत्याशित रूप से सूचना दी कि उनके क्लिनिक में आपूर्ति समाप्त हो गई है। क्लिनिक की ज़रूरतों की पहचान करने के लिए वह तुरंत ट्रूमैन से जुड़ गए। वे अभी तक घर नहीं आए थे। लैरी, एक पूर्व रोगी, ने कैरन को क्लिनिक में बुलाया। उन्होंने घर जाने में सहायता का अनुरोध किया। वह एक श्रोता चाहता था। कैरन मिलती हैं। लैरी ने सुबह के संदिग्ध व्यवहार के बावजूद उसने उसका स्वागत किया। एडम्स को अपने चांसलर से मिलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आया। उन्होंने बताया कि लैरी ने अपनी प्रेमिका कैरन को गोली मार दी थी। लैरी ने आत्महत्या कर ली। वह सुनकर उनका शरीर टूट गया। वह बोल नहीं सकता था। उन्होंने केवल कैरन के अंतिम संस्कार पर नजर डाली। सबके जाने के बाद वह कैरन के सीने के पास पहुंचा। उन्होंने कविता की अंतिम पंक्ति पढ़ी। वह अंत में रोया। उसने अपने क्लिनिक के जल्दी से पैक किया। वह रुक गया क्योंकि उसे लगा कि उसने कैरन को मार डाला है। ट्रूमैन सिर्फ क्लिनिक में ही नहीं है। उन्होंने समझाने में वह नाकाम रहे। उसने कॉलेज भी छोड़ दिया। उसके रूममेट ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने महसूस किया कि एडम्स शुरू से ही रोगियों का अच्छा इलाज कर रहे थे। उसने एडम्स से अपने मरीज कैनेडी की मदद करने के लिए कहा, जिसने खाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह अभी गया। वह अपने क्लिनिक की पहाड़ी पर पहुंचा। उनका जीवन व्यर्थ लगा। उसने वहीं आत्महत्या कर ली। हालांकि वह अचानक कूद गया। कैरन हमेशा रहेगी, इसलिए उसने अपनी योजना छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में कैनेडी की मदद की। कैनेडी का स्पेटीगेट पूल सपना सच हो गया। कैनेडी खुश था और इस पल को कभी नहीं भूलेगा। मुसीबत अप्रत्याशित रूप से आई। अस्वीकार महसूस करने के लिए उन्हें कॉलेज से निष्कासित पत्र प्राप्त हुआ। वह तुरंत वॉल से मिला, जिसने जवाब देने से इनकार कर दिया क्योंकि पत्र में सब कुछ कहा गया था। एडम्स ने अवैध रूप से क्लिनिक खोला था। वॉल ने कहा कि इससे बहुत सारे लोग, जिनमें मरीज भी शामिल है, असहज महसूस करते हैं। एडम वॉल के तर्क से नाराज है। वह डॉक्टरों के बोर्ड से अपील करना चाहता है। कुछ दिन बीत चुके थे और अंत में एडम के भाग्य पर दांव लगाने का खुला परीक्षण हो चुका था। उससे पूछा गया कि उन्होंने क्लिनिक की स्थापना क्यों की। उन्होंने आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि उनके कॉलेज में चिकित्सा प्रवृत्ति अमानवीय थी, क्योंकि वह केवल रोगी की बीमारी पर जोर देती है, रोगी पर नहीं। उनके क्लिनिक में आने वाले मरीज भी डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे की देखभाल करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। यही असली डॉक्टर का काम है। मृत्यु अपहार्य होगी, इसलिए एक डॉक्टर है। क्या किया जाना चाहिए? न केवल मृत्यु में देरी हो रही है, बल्कि रोगी के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें कॉलेज से निकाले जाने का डर नहीं है और उन्हें डर नहीं है कि वह सफ़ेद कोट नहीं पहन पाएंगे, लेकिन फिर भी वे हमेशा के लिए डॉक्टर बन जाएंगे। उन सभी रोगियों के लिए जिन्हें एक पल के लिए साधन की आवश्यकता होती है। परिषद खामोश हो गई। उन्होंने चर्चा के लिए समय मांगा। हालांकि जब वे अचानक जाने वाले थे, डॉक्टरों के बोर्ड ने फिर से कमरे में प्रवेश करने के कुछ समय बाद डॉक्टरों के बोर्ड ने घोषणा की कि एडम्स क्लिनिक के कानून का उल्लंघन नहीं किया है। वे आभारी थे कि उसने इतने लोगों की मदद की। उन्होंने उनके तरीके की तारीफ भी की। समापन में उन्होंने वॉल को बताया कि उन्हें एडम्स से दावा के बारे में सीखना चाहिए। सभी ने तुरंत एडम्स के लिए तालियां बजाई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस समय इतने सारे लोगों ने उनके तरीके का समर्थन किया है। कुछ महीनों बाद उन्होंने आखिरकार कॉलेज से स्नातक किया। उसी दिन से उन्हें आधिकारिक तौर पर डॉक्टर घोषित कर दिया गया। वह पूरे मन से और अधिक रोगियों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही अपनी पसंदीदा मूवी का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिस पर आप स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। इन वीडियो को देखना ना भूलें।